नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा वैश्विक संपर्क साधने में बड़ा परिवर्तनकारी कदम है। खान मंत्रालय ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के अंतर्गत उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। सर्वोच्च न्यायालय वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 से संबंधित याचिकाओं पर आज फिर सुनवाई करेगा। विश्व व्यापार संगठन ने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाए जाने के कारण इस वर्ष वैश्विक व्यापार में आ सकती है गिरावट। निशानेबाजी में सूरज सिंह और सौरभ चौधरी की भारतीय जोड़ी ने पेरू के लीमा में आईएसएसएफ विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल डबल्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कल रात दिल्ली में हुए रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को पराजित किया। समाचार प्रभात के साथ मैं नवीन सक्सेना। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस बात पर बल दिया है कि बंदरगाहों और परिवहन के विविध संसाधनों के विकास तथा मैत्री जैसे डिजिटल मंचों के साथ भारत आधुनिक समुद्री क्रांति की ओर बढ़ रहा है। कल नई दिल्ली में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC सम्मेलन 2025 में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा वैश्विक संपर्क के मामले में बाजी पलटने वाला है। Connectivity, linkages and economic integration between Asia, the European Gulf and Europe. With enormous future potential and embedded human security aspect, IMEC is slated not only as an economic project, but also as a political project. The proposed corridor aims at reducing the time and cost of transporting goods from India. इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत बढ़ता हुआ बाजार है और विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार उन देशों के साथ संबंधों को मजबूत कर रही है जहां न्याय संगत और संतुलित तरीके से मुक्त व्यापार समझौते हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ओमान तथा कुछ और देशों के साथ समझौतों पर बातचीत चल रही है। We will be having expanding our trading relations with countries where we get fair deal, where we can have equitable and balanced free trade agreements, where India's gains commensurate with what we are offering. The way we are working with many countries in partnership, I think this corridor can help to bridge various other initiatives also, bring us closer to these nations. भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे का शुभारंभ कल नई दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के साथ किया गया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि उद्योग और वाणिज्य वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने की भारतीय नेतृत्व की दृढ़ प्रतिबद्धता में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। श्री बिरला ने कल नई दिल्ली में PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की 120वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की विकासोन्मुखी नीतियां आज उद्योगों को नई ऊर्जा प्रदान कर रही हैं। हम सबको गर्व है कि यहाँ पर सरकार भी स्थिर है, पॉलिसीज नीतियां भी उद्योग व्यापारों के अनुकूल हैं, टैक्स प्रणाली को सिस्टम को पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जा रहा है और उसके साथ राज्यों के अंदर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ उनको एकल खिड़कियां एक प्लेटफॉर्म पर इंडस्ट्री लगाने में सहयोग करें। इसके लिए PhD-CCI लगातार गंभीर प्रयास कर रही है। खान मंत्रालय ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंतर्गत उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यह महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में शोध और प्रौद्योगिकी के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो इस मिशन के लिए अत्यंत आवश्यक है। महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे उन्नत प्रौद्योगिकी और रणनीतिक क्षेत्रों के साथ स्वच्छ ऊर्जा और आवागमन के साधनों में बदलाव से जुड़े उभरते क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करते हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में आज फिर सुनवाई होगी। न्यायालय ने कल सुनवाई करते हुए कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया। केंद्र ने शीर्ष अदालत द्वारा उठाए गए 3 बिंदुओं पर अपनी दलीलें तैयार करने के लिए और समय मांगा है।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ इन याचिकाओं की सुनवाई कर रही है। न्यायालय ने कहा है कि जब तक इस कानून पर सुनवाई हो रही है तब तक वक्फ के रूप में घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वे वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड हो। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में एनआईए जांच की मांग की है। भाजपा ने वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर हुई हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे की भी मांग की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि हिंसा में जिन घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है उनकी मरम्मत राज्य सरकार को करनी चाहिए। श्री मजूमदार ने कोलकाता में मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों के साथ डीजीपी राजीव कुमार से भी मुलाकात की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय हरियाणा में जमीन सौदे से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में आज लगातार तीसरे दिन रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करेगा। श्री वाड्रा से नई दिल्ली में पूछताछ की जा रही है। यह मामला श्री वाड्रा की कंपनी द्वारा गुरुग्राम में जमीन की खरीद से संबंधित है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर नेशनल हेराल्ड मामले में निम्न स्तर की राजनीति करने का आरोप लगाया है। प्रवर्तन निदेशालय के सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट के बाद कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर ऋषिकेश में श्री वैष्णव ने कहा कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का मामला है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 86वें स्थापना दिवस से जुड़े समारोह के सिलसिले में आज मध्य प्रदेश के नीमच में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे, जबकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विशेष अतिथि होंगे। एक रिपोर्ट। नीमच स्थित सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर में आयोजित सीआरपीएफ स्थापना दिवस परेड में सीआरपीएफ की 8 टुकड़ियां हिस्सा लेंगी। इस अवसर पर गृह मंत्री सीआरपीएफ कर्मियों को वीरता पदक प्रदान करेंगे। श्री शाह बल के वीर बलिदानियों को शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। वे शहीदों के परिवारों, परेड कमांडरों तथा जवानों के साथ संवाद भी करेंगे। सीआरपीएफ के नीमच परिसर में वर्तमान में केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, रंगरूट प्रशिक्षण केंद्र, ग्रुप केंद्र, रेंज कार्यालय, संयुक्त अस्पताल, प्रथम बटालियन और 4 सिग्नल बटालियन कार्यरत हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों के संबंध में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन की आज दोपहर बाद पटना में महत्वपूर्ण बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विपक्षी गठबंधन के सभी 6 घटक दल राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में इस बैठक में हिस्सा लेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। महागठबंधन की सभी 6 सहयोगी पार्टियां सीटों पर समझौते और राष्ट्रीय जनता दल द्वारा घोषित मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम पर सहमति को लेकर विचार मंथन करेंगी। मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव को पहले ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर रखा है। बैठक के दौरान महागठबंधन के सामूहिक चुनाव रणनीति और एजेंडा पर भी चर्चा होगी। हाल ही में एनडीए से अलग हुए पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के महागठबंधन में नया सहयोगी दल के रूप में प्रवेश देने पर भी चर्चा होने की संभावना है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। विश्व व्यापार संगठन WTO ने 2025 और 2026 के लिए व्यापार अनुमान जारी किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शुल्क के कारण इस वर्ष विश्व व्यापार घटने की आशंका है। WTO की महानिदेशक एनगो सीओ कोन जो ई वाइन लॉ ने कहा कि चीन और अमेरिका का व्यापार तनाव बेहद चिंताजनक है। Then I would like to make a few points. The first is on China-US decoupling, which is a phenomenon that is really worrying to me. Beneath these, the global figures I just quoted lies a sharp projected decline in US-China bilateral trade. We currently estimate that merchandise trade between the two economies will fall by 81%, a drop that would have reached 91% without recent exemptions for products such as smartphones. कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ब्राजील में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच समावेशी और टिकाऊ कृषि को सहयोग, नवाचार और समानता पर आधारित व्यापार के माध्यम से बढ़ावा देने के विषय पर मूल रूप से चर्चा होगी। राजस्थान और गुजरात में आज लू की स्थिति बनी रहेगी।
मौसम विभाग ने बताया है कि केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और गुजरात में कहीं कहीं गर्म और आर्द्र मौसम बना रहेगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल। आईएसएसएफ विश्व कप में पेरू में इंदर सिंह सुरुचि और सौरभ चौधरी की भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर मिक्स्ड एयर पिस्टल निशानेबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन की कियान सुक याओ और काई हु की जोड़ी को 17-9 से हराया। इससे पहले ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और रविंदर सिंह की जोड़ी कांस्य पदक के मैच में चीन की क्यूआन के मा और यिफान झांग की जोड़ी से हार गई। आज महिलाओं की फाइनल स्कीट स्पर्धा में रायजा ढिल्लों चुनौती पेश करेंगी। भारतीय समय के अनुसार ये मैच दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। इधर आईपीएल क्रिकेट में कल रात दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुए मुकाबले में दोनों टीमों ने 188 रन का समान स्कोर बनाया, जिसके बाद मैच सुपर ओवर में चला गया। सुपर ओवर में राजस्थान रॉयल्स ने 11 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स ने 2 गेंद शेष रहते जीत हासिल की। मौजूदा आईपीएल सीजन का यह पहला मैच था जिसका फैसला सुपर ओवर से हुआ। प्रतियोगिता में आज मुंबई में सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद नवीन। नए वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के रुख को आज के सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, वक्फ कानून पर अंतरिम फैसला, सरकार का जवाब आने तक रोक। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा पर भी चिंता जताई, आज फिर सुनवाई होगी। दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने पर नेशनल हेराल्ड मामले को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, ईडी की जांच शुरू होने के बाद भी होती रही थी मनी लॉन्ड्रिंग। जनसत्ता लिखता है, सोनिया राहुल के खिलाफ आरोप पत्र, कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, वाड्रा से फिर पूछताछ। विद्यार्थियों को संपत्ति समझने वाले स्कूल बंद करने चाहिए, हाईकोर्ट की इस फटकार को अमर उजाला ने अपनी प्रमुख खबर बनाया है। फीस न देने वाले छात्रों को लाइब्रेरी में बंद करने पर दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका को हाईकोर्ट की कड़ी फटकार, कहा स्कूल पैसा कमाने की मशीन बने, प्रताड़ना से बचाने के लिए उपाय जरूरी। अमेरिका और चीन के बीच चल रहे टैरिफ वॉर पर दैनिक भास्कर लिखता है, महाशक्तियों में अब टैरिफ नहीं, बदले का वार, ट्रंप ने 245% किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा वैश्विक संपर्क साधने में बड़ा परिवर्तनकारी कदम है। खान मंत्रालय ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के अंतर्गत उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। सर्वोच्च न्यायालय वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 से संबंधित याचिकाओं पर आज फिर सुनवाई करेगा। विश्व व्यापार संगठन ने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाए जाने के कारण इस वर्ष वैश्विक व्यापार में आ सकती है गिरावट। और निशानेबाजी में सुरुचि सिंह और सौरभ चौधरी की भारतीय जोड़ी ने पेरू के लीमा में विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल डबल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।